बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़, जिसकी पहली वीडियो है कुछ प्री रमज़ान प्रिपरेशंस जो हर साल मैं करके रख लेती हूँ ताकि रमज़ान के महीने में मुझे कुछ आसानी हो जाए। तो पहले मैं बना रही हूँ चाट मसाला, जो कि एक आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत मज़ेदार और खुशबूदार चाट मसाला घर पे ही तैयार हो जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे कोरिएंडर सीड्स या जिसे गोल धनिया कहते हैं। इसके अलावा हम लेंगे सूखी गोल लाल मिर्च और हम लेंगे ज़ीरा। इसके अलावा इस चाट मसाले में हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, नॉर्मल सॉल्ट और लेमन सॉल्ट। लेमन सॉल्ट को सिट्रिक एसिड या टाटरी भी कहते हैं और ये छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में हर जगह बासानी अवेलेबल है। अब हम एक फ्राइंग पैन में कोरिएंडर सीड्स को, रेड चिलीज़ को और ज़ीरे को अलग अलग ड्राई रोस्ट करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहें और रोस्ट हमें सिर्फ तब तक करना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा कलर ब्राउन नहीं करना है। इसी तरह इन रेड चिलीज़ को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस रेसिपी की तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा ख्याल आपको ज़ीरा रोस्ट करते हुए रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भुने हुए ज़ीरे में बिल्कुल बिटर टेस्ट आ जाता है। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो जाएं और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आप इन्हें ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। इस स्टेज पे ग्राइंडिंग करते हुए मैंने लेमन सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि लेमन सॉल्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है तो उसे ग्राइंड करना ज़रूरी है। फिर आपने सारे चाट मसाले को किसी छन्नी से सिफ्ट कर लेना है ताकि एक यूनिफॉर्म टेक्सचर का मसाला हमारे पास आ जाए। मसाले को सिफ्ट करने के बाद हम इसमें काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल नमक ऐड करेंगे और फिर हम उसे अच्छी तरह मिला देंगे। आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी जल्दी ये चाट मसाला तैयार हो गया। मैं नॉर्मली रमज़ान से पहले पूरे साल के लिए इकट्ठे चाट मसाला बना के रख लेती हूँ। इस मसाले को स्टोर करने के लिए किसी ग्लास की एयर टाइट बॉटल में डाल के रख दीजिए और जो एक्स्ट्रा हो उसे जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दीजिए। आप जब भी निकालेंगे इस मसाले का टेस्ट बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। क्योंकि हमने इस मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट किया हुआ है तो ना इसमें कीड़ा लगता है और ना ये ख़राब होता है। मैं इस मसाले को इस्तेमाल करती हूँ चना चाट में, फ्रूट चाट में, इमली की चटनी में और फ्रेंच फ्राइज़ पे। इसके अलावा इस मसाले से एक बहुत यमी चिकन करी भी बनाई जाती है, जिसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी है पकौड़ा मिक्स की। ये भी रमज़ान के लिए एक बहुत हैंडी रेसिपी है। इसमें आप बेसन में सारे मसालों को मिला के रख लेते हैं और फिर आपको जब भी पकौड़े बनाने हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, सोडा डाल के, या तो आप प्लेन पकौड़े बना लें या अगर आप किसी वेजिटेबल के साथ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले सारे बेसन को छान लेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। फिर आप ज़ीरे को और गोल धनिया को अच्छी तरह कूट लेंगे, वो आप बेसन में शामिल कर देंगे। फिर आप इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ड्राइड मैंगो पाउडर जिसको आमचूर भी कहते हैं, उसके अलावा मस्टर्ड सीड्स या राई दाना और चाट मसाला जो भी हमने तैयार किया है। इस मिक्स में हम ड्राइड करी लीव्स को हाथ से चूरा करके या ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ऐड करेंगे। फिर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके किसी एयर टाइट बॉटल में डाल के इसको किसी कैबिनेट में रख देंगे जहाँ पे ना धूप आती हो और ना मॉइस्चर हो। इस पकौड़ा मिक्स को हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें बेसन है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे के हम एक बेहतरीन रमज़ान गुजारें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।